हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपके? कैसे हैं आप? बढ़िया। सब्सिडरी बुक में हमने कैश बुक लास्ट टाइम शुरू किया था और ये सब्सिडरी बुक ही होता है। और हम लोगों ने इसमें एक क्वेश्चन किया था। हमने बताया था कि कैश बुक आपको 3 तरीके का होता है: सिंगल कॉलम, डबल कॉलम एंड ट्रिपल कॉलम। कैश बुक में मैंने कहा था कि ये कैश बुक आपका जस्ट लाइक कैश अकाउंट ही है, यही मानते हुए अकाउंटिंग करेंगे। एग्जैक्टली इसका क्यों नाम पड़ा कैश बुक, सब्सिडरी बुक के अंदर में क्यों आया, ये रीज़न मैंने अभी तक आपसे डिस्कस नहीं किया है, ये आगे का विषय आपका है। आइए जरा, हमने पिछली क्लास में सिंगल कॉलम कैश बुक का डिस्कशन किया था। उसी प्रोसेस में एक क्वेश्चन हम और करते हैं, सिंगल कॉलम, फिर डबल कॉलम पे जाएंगे, फिर ट्रिपल कॉलम भी देखेंगे और बात खत्म। आप जरा बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। आप जरा मेरे बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, आप यहाँ पे पढ़ेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 2 क्या बता रहा है: राइट ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल ऑफ राहुल अ ट्रेडर विद द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। फिर से सिर्फ एक महीने का पूछ रहा है मेरे बच्चे, अप्रैल महीने का हम बना लेंगे। और ये सिंगल कॉलम कैश बुक है, मतलब सिर्फ एक ही कॉलम होगा कैश। तो आओ जरा शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको पिछली क्लास में एंट्री के बारे में दिखाया था। अब मैं एंट्री नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली करूँगा। आप घर में एंट्री करके चेक कर लेना कि बिल्कुल सेम चीज़ आपको दिखाई देगा। तो आज हमारा कैश बुक टॉपिक जो हमने शुरू किया था सब्सिडरी बुक के अंदर में, उसी के अंदर में आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देख रहे हैं मेरे साथ। और हम लोग यहाँ पे कैश बुक बना रहे हैं मेरे बच्चे, कैश बुक बना रहे हैं यहाँ पे। ये आपका सिंगल कॉलम है, यानी कि विथ कैश कॉलम, कैश कॉलम। सर एग्जाम में लिखना है, लिख देना, कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है, कैश बुक कापी है। हाँ, फॉर मंथ ऑफ अप्रैल, मंथ ऑफ अप्रैल, जो अप्रैल का महीना है, हम उसका यहाँ पे कैश बुक बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ये लीजिए, हमारा यहाँ पे कैश बुक का फॉर्मेट रेडी हो गया। आपको याद होगा कि इसमें हमने 3 कॉलम रेडी किए थे दोनों साइड में। जैसे लेजर अकाउंट आपका होता है, यहाँ पे आपका डेट, यहाँ पे कैश का आना यानी कि रिसिट्स हमने लिख दिया, और यहाँ पे फिर आपका अमाउंट। फिर आप यहाँ पे डेट लिखेंगे, यहाँ पे आपका पेमेंट हो गया है ना, डेबिट साइड पैसे का आना होता है और इधर पैसे का जाना, और ये हमारा अमाउंट कॉलम आपका हो गया, ठीक है ना। ये हमारा पैसे का आना प्लस पैसे का जाना माइनस, यहाँ प्लस माइनस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ मेरे बच्चे। 1 अप्रैल को लिखिए मेरे साथ यहाँ पे, 1 अप्रैल को आपके पास कैश पड़ा हुआ है। कैश हमारा एसेट्स है और एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस। तो ये आपका 25,000 का अमाउंट आपका है, लिखो यहाँ पे 25,000। कैश सेल्स किया 2 अप्रैल को, कैश पे गुड सेल किया है, तो पैसे आए हैं, हम यहाँ क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। थोड़ा सा स्पीड को मैं बढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये बातें मैं पिछली क्लास में सिखा चुका हूँ। अगर आप थोड़े से स्लो अपने आप को फील कर रहे हो तो कोई बात नहीं, मेरे साथ आंसर कर लेना। घर में आप पहले इसकी एंट्री पास कर लेना और फिर आप देखना बिल्कुल सेम चीज़ दिखाई देगा। मेरा तरीका क्या है आज या हमेशा जी लेजर अकाउंट बनाने का, कि हमेशा आप क्या करोगे, एसेट से बढ़ना डेबिट, घटना क्रेडिट, रीजन लिखते हैं अंदर में कि कैसे बढ़ रहा है कैसे घट रहा है। जो टफ एंट्री आएगी मैं यहाँ पे आपको अलग से दिखा दूंगा, लेकिन ये सिंपल एंट्री है। अब कहता है अप्रैल 3 को डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। लो, मैं आपको यहाँ पे जनरल एंट्री सबका तो नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ एंट्री जो अच्छा लगेगा मैं आपको बताते चलूँगा। यह कहता है कि अप्रैल 3 को, 3 अप्रैल को कहता है कि डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। हमने कैश बैंक में जमा किया है। जब कैश बैंक में जमा करेंगे तो बैंक बढ़ जाएगा, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट, एसेट्स बढ़ना डेबिट हुआ, और कैश हमारे पास से कम हो जाएगा, टू कैश अकाउंट, बैंक टू कैश। 2 लाख का अमाउंट आपका, 2 लाख का अमाउंट, ये 2 लाख रुपए से आपने एंट्री पास की। अरे एक मिनट, जरा चेक करना आपके बगल में कोई है तो नहीं, चेक करना, चेक करना, कोई बगल में तो नहीं है, आगे पीछे। क्यों सर, क्यों? कुछ बता रहा हूं, आप किसी को बता मत देना। पता है क्या, जिस एंट्री में बैंक और कैश का नाम आएगा ना बच्चे, बैंक और कैश, ऐसी एंट्री को हम अकाउंट्स में कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। लो, एक नया नाम मैंने आपको दे दिया, कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है अकाउंट में कि जहाँ पे बैंक और कैश का नाम आएगा, लेकिन ध्यान रखना बैंक और कैश का नाम आएगा एक डेबिट में तो दूसरा क्रेडिट में।
बैंक बढ़ा, कैश कम हो गया, कैश बढ़ गया, बैंक कम हो गया। मतलब एक डेबिट दूसरा क्रेडिट, दोनों अगर क्रेडिट में आ गया या दोनों डेबिट में, तब कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होता। अभी आगे दिखाऊंगा। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है कि एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट, डेबिट में बैंक हो चाहे कैश हो, क्रेडिट में कैश हो चाहे बैंक हो, बट बैंक कैश आपका ना चाहिए। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है ना सर, क्यों बताया? ऐसे ही बता दिया कि इसको कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। कोई बोले तो बता देना, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। खैर, आप मुझे बताओ, अगर कैश को बैंक में जमा किया, अगर कैश को आपने बैंक में जमा किया, तो बताओ जरा, अगर कैश बैंक में जमा अगर होता है तो आपका कैश बढ़ा कि कम हो गया? अगर हमने कैश घर का या बिजनेस का बैंक में जमा कर दिया, तो बिजनेस में जो कैश पड़ा था बढ़ा कि कम हो गया? कम हो गया, कम हो गया। यानी कि आपको पेमेंट साइड एंट्री करना होगा। तो 3 अप्रैल को आप यहाँ क्या करेंगे? पेमेंट साइड एंट्री। और क्या बताएंगे? पैसा कहाँ जमा कर दिया जी? बैंक में। तो बाय बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट आपका है? 2 लाख, 2 लाख रुपए। और हाँ, आप चाहो ना तो ब्रैकेट में लिख देना सी। ब्रैकेट में क्या लिख देना? सी फॉर कॉन्ट्रा एंट्री। सर क्यों लिखेंगे? लिखना ना, लिख दो ना, क्या जाता है इसके अंदर में? एग्जामिनर को बताना कि आपसे ज़्यादा नॉलेज हमें है, हम तो कॉन्ट्रा एंट्री भी जानते हैं। तो कॉन्ट्रा एंट्री यानी कि आपने यहाँ, इसका फ़ायदा घाटा क्या है मैं आगे बता दूंगा, बट यहाँ पे फिलहाल लिख देना बाय बैंक। इसके लिखने से मार्क्स कटते भी नहीं है, मिलते भी नहीं है, लेकिन लिखना एडवाइजेबल होता है अपने आप को थोड़ा और अच्छा दिखाने के लिए। ठीक है, ठीक है जी। अब जरा आना 3 अप्रैल को, और क्या बता रहा है, पढ़ो जरा। 3 अप्रैल को हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है 49,900 का, आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट, यानी कि डिस्काउंट आपका 3100। तो मेरे बच्चे, मैं ये भी एंट्री आपको दिखा दूं। 3 अप्रैल को ही कहता है कि हमने पेमेंट किया है चेक से पेमेंट किया, यानी कि बैंक कम हो गया, टू बैंक अकाउंट। चेक से पेमेंट किया यानी कि बैंक कम हो गया, टू बैंक अकाउंट। कितना पे किया? 49,900 का अमाउंट बैंक से। हमें 3100 का डिस्काउंट मिला है। आप बताओ, डिस्काउंट मिलना हमारा एक्सपेंस है कि इनकम है? अगर हमें किसी से डिस्काउंट मिला है, मेरे बच्चे, क्रेडिटर्स जिसको मुझे पेमेंट करना था, उन्होंने 3100 का हमें डिस्काउंट दे दिया, हमारा इनकम हो गया। इनकम बढ़ना क्रेडिट, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितने से जी? आपका 3100। तो बताओ जरा, क्रेडिटर्स जो आपके लायबिलिटी है, वो लायबिलिटी अब कितने से कम हो गया? डेबिट हो जाएगा। अरे क्रेडिटर्स को पेमेंट किया तो लायबिलिटी कम होगी ना, और कम होना डेबिट होता है। कितना हो गया आपका? तो आपका 53,000। चेक करो यहाँ पे कोई कैश का नाम आया क्या? क्योंकि हम कैश कॉलम से बना रहे, कैश कॉलम, कैश का ना जाना। यहाँ कहीं कैश दिख रहा है क्या? नहीं सर, नहीं। तो इसकी कोई भी एंट्री कैश बुक में नहीं जाएगी। हम लोग कैश ढूंढ रहे हैं, कैश का बढ़ना, कैश का घटना, बैंक का बढ़ना, बैंक का घटना हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे बच्चे, ये सिर्फ कैश कॉलम आपका है, तो कैश की बातें करेंगे। तो ये एंट्री आपका यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होगा। सर एग्जाम में हमें लिखना पड़ेगा कि रिकॉर्ड नहीं होगा? नहीं बच्चे, आप बस उसकी यहाँ रिकॉर्डिंग मत करना, क्योंकि अंडरस्टूड है कि हम कैश कॉलम बना रहे तो सिर्फ कैश की बातें करेंगे। अच्छा, 4 अप्रैल की एंट्री फटाफट कीजिए। ये कहता है कि 4 अप्रैल को हमने वेजेज पे किया है, तो बाय वेजेज, कैश कम हो गया और वेजेज के चलते हमने पे कर दिया। कितना अमाउंट है? 22,500 का अमाउंट। ठीक है, फिर कहता है 4 अप्रैल को हमने कैश सेल्स किया 1,80,000 का, ऑफ विच बैंक्ड ऑन 7 अप्रैल 150। आइए जरा मैं इसका मतलब बता दूं, 4 अप्रैल की ये एंट्री क्या बता रहा है मेरे बच्चे, ध्यान सुनना। कहते हैं कि कैश सेल्स किया हमने 180 का, तो एक तो जब सेल किया आपने तो कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट आपका डेबिट हो गया, एंड टू सेल्स अकाउंट, हमने गुड्स बेचा है जी, तो कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट 1,80,000, 180 आपका, ये हमने गुड्स बेचने की एंट्री की मेरे बच्चे। कहता है कि इसमें से बैंक्ड, बैंक का मतलब बैंक में जमा करना, हमने इसमें से 7 अप्रैल को, हमने 7 अप्रैल को, मेरे बच्चे क्वेश्चन में कह रहा है, पढ़ो ध्यान से, कि हमने 7 अप्रैल को क्या किया? 1,50,000 जमा किया है। ध्यान से पढ़ना, हमने कैश सेल्स 180 का किया था,
ऑफ विच जिसमें से बैंक का मतलब कि बैंक में जमा किया 7 अप्रैल को 150। अगर हमने बैंक में जमा किया तो मेरे बच्चे कैश कम हो जाएगा, बैंक बढ़ जाएगा, यानी कि बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो गया और कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो गया टू कैश अकाउंट। कितना जमा किया है जी? 150। और हाँ, यहाँ भी बात आपका बैंक और कैश का आया बच्चे, तो बैंक और कैश की जहाँ बात आएगी हम उसको क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री अगर कोई पूछ दे कि जरा बताओ क्या होता है, तो बोलना कि दोज ट्रांजेक्शन या दोज एंट्री इन विच बैंक और कैश कम्स वन ऑन डेबिट साइड एंड वन ऑन क्रेडिट साइड, आपका दैट इज कॉन्ट्रा एंट्री आपका, ठीक है ना। तो कोई भी आपका हो सकता है। अच्छा, मुझे इस एंट्री को दिखाना। 4 तारीख को हमने सेल किया, 4 अप्रैल को पैसे आए हैं। आप बताओ 4 को सेल्स करके हमारे पास पैसे कितने आ गए? 1,80,000, 180। और फिर हमने 7 अप्रैल को मेरे बच्चे हमारा कैश कम हो गया क्योंकि हमने बैंक में पैसा जमा किया, कैश का पेमेंट हो रहा है, कैश जा रहा है कितना जी? 150। सिर्फ कैश के बारे में सोचना, बैंक के बारे में नहीं। कैश तो कम हो गया और हाँ, वो पैसा हमने कहाँ जमा कर दिया? बैंक में। तो बाई बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में हम यहाँ क्या लिख देंगे? सी फॉर कॉन्ट्रा एंट्री। लिखो तो भी ठीक हो, ना लिखो तो भी ठीक। हमने कॉन्ट्रा एंट्री का मीनिंग आपको समझाना था बस आपका, ठीक है। आगे बढ़ना। 9 अप्रैल को हमने ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को पे किया है बच्चे, यहाँ पे 9 अप्रैल को। तो जरा चेक करो, 9 अप्रैल को हमने पे किया तो हम लोग क्या करेंगे जी? 9 अप्रैल का पेमेंट हुआ है और हमने किसको पे किया जरा बताओ, उसका नाम क्या है? ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का कोई बिल रहा होगा, वो कह रहा है बिल नंबर आपका ये, कोई मतलब नहीं बनता। जब भी बिल मतलब होता है जी कि जब हम किसी को कुछ पेमेंट करना होता है ना बच्चे, या किसी सामान परचेज करते हैं, कुछ करते हैं, तो हम बिल काटते हैं। तो इस बिल नंबर से फिलहाल कोई मतलब नहीं है। ये पूरा फॉर्मेट जब मैं बताता तो वहाँ पे कहीं आता, बट अभी उस कॉन्सेप्ट को छोड़ दो, अभी तो बस हम यहाँ पे कैश अकाउंट बनाना सीख रहे हैं। तो सिंपली बाय ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को हमने क्या किया? 4500 रुपीज़ का पेमेंट कर दिया। सर उस बिल का क्या करें? कोई मतलब नहीं बनता। आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख देना यहाँ पे बिल जो आपका है वो कितना? बिल नंबर 265। कोई रिक्वायरमेंट नहीं बिल लिखने का, बस सीधे बाय ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन कर दो, आप बात बन जाएगी। फिर कहता है कि 10 तारीख को वेजेज पे किया आपने कैश में, तो 10 अप्रैल को वेजेज पे किया, यानी कि बाय वेजेज। कैश कम हो गया जी, वेजेज हमारा एक्सपेंस हो गया, बाय वेजेज अकाउंट कितना आपका है? 28,500। अगर कहीं पे मैं लास्ट में अकाउंट नहीं लगा रहा हूँ तो भी आप लगाना, क्योंकि अकाउंट में ही जाता है एंट्री थ्रू आपका, बाय वेजेज आपका। फिर कहता है पे टू कैजुअल वर्कर्स। मेरे बच्चे 17 अप्रैल को हमने कैजुअल वर्कर्स, कैजुअल मतलब जो टेम्पोररी बेसिस पे वर्कर्स होते हैं, हम उनको पे किए। उनका भी पेमेंट वेजेज ही कहा जाता है, ये सिर्फ आपको नाम चाहता है कि आप जान लो। तो कैजुअल वर्क लेबर को जो पे किया दैट इज ऑल्सो वेजेज। हमने पे कर दिया है तो नाम उसका नहीं लिखते हैं, हम कहते हैं बाय वेजेज। हम उस एक्सपेंस को दिखाते हैं, यानी कि एक्सपेंस बढ़ गया, कैश हमारे पास से चला गया, कितना? 3600। ये लीजिए आपका, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ना, क्या बता रहा? कैश सेल्स, पैसे आए हैं। 19 अप्रैल को आपने कैश पे गुड्स बेचा है। कैश सेल्स का मतलब ये मत सोच लेना कि कैश हमने बेच दिया। कैश सेल्स का मतलब कि कैश पे गुड्स को बेच दिया। 1,14,000। डिपॉजिटेड कैश इनटू द बैंक। लो, हमने कैश बैंक में जमा किया 20 तारीख को। बताओ कैश अगर बैंक में जमा करूंगा तो कैश बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? कम हो जाएगा सर। तो 28 अप्रैल। और हाँ, हमने बैंक में जमा किया तो बाई बैंक अकाउंट, और आप समझ चुके हैं दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। लिख दो ब्रैकेट में सी, यानी कि कॉन्ट्रा एंट्री 75,000 है ना। ये एंट्री मैं समझा चुका हूँ, इसलिए दोबारा नहीं समझाऊंगा, क्योंकि हमें अब थोड़ा सा बड़ा बनना है। हम बिना जनरल एंट्री के भी लेजर अकाउंट बनाना सीखना शुरू करेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा, चिंता नहीं करना। 21 अप्रैल को कहता है कि गुड्स परचेज किया ऑन क्रेडिट। अरे, जब क्रेडिट पे गुड्स परचेज किया तो कैश का तो नाम आएगा ही नहीं, और जब कैश का नाम नहीं आएगा तो फिर क्यों यहाँ लिखेंगे? कैश बुक में आएगा नहीं, छोड़ दो। लो, 26 अप्रैल को कैश सेल्स किया, तो 26 अप्रैल को कैश सेल्स किया, वो तो आएगा, कैश बढ़ाएगा टू सेल्स अकाउंट। बताइए कितना कैश हमारे पास आ गया? 1,92,000, 192 आपका। फिर कहता है आपका 28 को पेड कैश टू शार्प। शार्प एक क्रेडिटर है,
आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट ऑफ 500 रुपये आपका। तो मैं 28 अप्रैल वाली एंट्री में आपको समझा दूं, ऐसे आप जानते हैं। ये देखो, आप कहते हैं कि भैया हमने शार्प को पे किया, तो शार्प लायबिलिटी है, कम हो जाएगा टू शार्प अकाउंट। लो, हमने शार्प को कम कर दिया। कितना पेमेंट किया हमने? कैश 9500। तो ओ माफ़ कीजिए बच्चे, लायबिलिटी है ना, शार्प लायबिलिटी कम होना डेबिट होता है। ओह, कैसे भूल सकता हूँ मैं एक्चुअली बुढ़ा हो गया हूँ ना बच्चे, थोड़ी सी याददाश्त ख़राब हो गई है। तो शार्प हमारा डेबिट हो जाएगा जी। हमने कैश पे किया है तो टू कैश अकाउंट। बताओ कैश कितना पे किया हमने? 9500। और आपका डिस्काउंट कितना? 500। तो डिस्काउंट हमें तो मिल गया, हमें फ़ायदा हो गया। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा इनकम है, क्रेडिट हो गया 500 रुपीज़ का अमाउंट। और लायबिलिटी कितने से ख़त्म हो गई? 10,000। बात समझ आ गई? तो ये हमारा एंट्री बना। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, इस एंट्री को बड़ा अच्छा लगेगा आपको समझना। आप सिर्फ इस एंट्री को देख के बताओ कि आपके पास से कैश कितना चला गया। जरा इस एंट्री को देख के बताओ कैश कितना चला गया? 9500। मेरे बच्चे कैश अकाउंट है, 28 अप्रैल को मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस साइड एंट्री दिखाऊंगा, क्योंकि कैश जा रहा है। और कितना जा रहा है? 9500। तो ये आएगा 95। याद रखना, जिसका अकाउंट बनाते हो उसी का अमाउंट आपको दिखाना है, क्योंकि कैश हमारे पास सिर्फ इतना गया है। और कैश हमने किसको दिया? तो जिसका अकाउंट बना रहे हो उसके अपोजिट वाले का नाम लिखते हैं। अगर अकाउंट कैश है तो कैश के आगे का अमाउंट आएगा, लेकिन नाम आएगा अपोजिट वाले का। और ऐसे भी हमने कैश दिया किसको है? तो सर शार्प को, SHARP, शार्प अकाउंट 9500। देख रहे हो, हमने कैश शार्प को 9500 दे दिया, कैश इतना कम हो गया, बात ही खत्म हो गई। अब तो हम ये सब सीखेंगे, ये सब बातें बार बार आएंगी। अरे हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है, कैश चला गया। 29 अप्रैल को हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, तो बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कर दो या इलेक्ट्रिसिटी बिल कर दो, आपकी मर्जी, कुछ भी लिखो। एक्सपेंस है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये बिल अकाउंट। कितना पे किया? 9000। ये लो आपका। फिर कहता है कैश कलेक्टेड फ्रॉम मोहन, एक डेटर है, सॉरी महेश एक डेटर है, और कहता है कि 2500 का डिस्काउंट अलाउ करने के बाद। आओ ना हम इस एंट्री को देख लें। ये 30 अप्रैल। मेरे बच्चे कहता है कि महेश जो कि डेटर था उसे कैश मिला है, तो कैश मिल गया यानी कि कैश बढ़ा दूंगा, कैश अकाउंट डेबिटेड। कितना कैश मिला हमें? कहता है कि 45,000 कैश कलेक्ट हुआ, 45,000। और कहता है कि डिस्काउंट भी अलाउ किया, यानी कि हमने उसको डिस्काउंट दिया। अगर हम किसी को डिस्काउंट देंगे तो हमारा एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट आपका हो जाएगा। कितना डिस्काउंट अलाउड है? 2500। कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड। और महेश जो डेटर है, मेरे बच्चे डेटर अब कम हो जाएगा क्योंकि उसे पैसा मिल गया, तो हम 47,500 से हटा देंगे। बात समझ आ रही है सर? हाँ सर। तो अब देखो ना मैं क्या करूँगा। आप बताओ अकाउंट किसका बना रहे हो? कैश का। कितना कैश आया है? 45,000। तो आप इसमें 45,000 की एंट्री दिखाएंगे, 45,000 रुपये। नाम जो आएगा अपोजिट वाले का, डेबिट तो अपोजिट में कौन है? महेश। आप यहाँ बोलेंगे 30 अप्रैल को टू महेश अकाउंट। बात समझ आ रही है? हम जिसका अकाउंट बनाते हैं उसके आगे का अमाउंट, लेकिन नाम अपोजिट वाले का। और ऐसे भी अगर मैं ये एंट्री नहीं भी बनाता तो बताओ कैश रिसीट हुआ ना, कैश आया है ना सर? हाँ। कितना? 45,000। किसने दिया? महेश ने, टू महेश अकाउंट। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अभी 3-4 क्लास और मेरे साथ गुजार लो, फिर तो आपको लेजर अकाउंट बनाने के पहले जर्नल एंट्री बनाना ही नहीं होगा, आप फटाफट बना लेंगे अपने आप, है ना। फटाफट मैं सिखाऊंगा आपको ये सब चीज़ें। अभी आपको थोड़ा सा परेशान कर रहा होगा कि यार फटाफट सर कैसे कर ले रहे हैं, क्योंकि अभी आप इस फील्ड में नए नए हैं। मैं बहुत पुराना हूँ, मेरे पास कम से कम 80-85 साल तो गुजर ही चुके इसको करते करते, इसलिए मुझे आदत हो गई। आपको भी आदत करा दूंगा, आप चिंता नहीं करना। सर हम भी 80-85 साल के बाद सीखेंगे? नहीं बच्चे, आपके लिए तो 8-10 घंटे ही काफ़ी है समझने के लिए। आप बहुत इंटेलिजेंट हो मेरे मुकाबले। लो अब कुछ बचा ही नहीं, मैं करूँ तो क्या, ख़त्म हो गई बात। आप इसको क्लोज करो। जरा मुझे बताओ कि आपका टोटल रिसिट्स कितना हुआ, टोटल कैश कितना आया? देखते हैं जी। यहाँ देखो
हमारे पास 25,000 पहले से कैश था, फिर 2,60,000 का कैश आया, फिर हमारे पास 1,80,000 का कैश आया, फिर 1,14,000 का कैश हमारे पास आया, 1,92,000 का कैश हमारे पास आया, और फिर हमारे पास 45,000 का कैश हमारे पास आया। मेरे बच्चे टोटल कैश हमारे पास 8,16,000 का अमाउंट हमारे पास आया है। अब बताओ 8,16,000 जो हमारे पास आया, यहाँ पे लिख दो, बताओ 816 में से कितना चला गया? इतने सारे पेमेंट हो गए। 816 में से एक 2 लाख चला गया, बैंक में जमा कर दिया, हमने वेजेस 22,500 का पे कर दिया। मेरे शब्दों को सुनना, मैं क्या बता रहा हूँ। फिर से हमने 1,50,000 बैंक में जमा कर दिया कैश, ये भी कम हो गया कैश हमारा। 4,500 हमने इनको पे कर दिया, कैश कम हो गया। 28,500 का हमने वेजेज पे किया, कैश कम हो गया। हमने 3,600 रुपीज़ फिर से पे कर दिया वेजेज, आपको कैजुअल वर्कर्स को, कैश कम हो गया। 75,000 फिर से बैंक में जमा कर दिया, कैश कम हो गया। शार्प को हमने 9,500 पे किया, कैश कम हो गया। इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने 9,000 पे किया, कैश कम हो गया। मेरे पास अभी भी 3,13,400 का कैश बचा हुआ है। मेरे बच्चे, मैं 30 अप्रैल को, यानी कि इस महीने के एंड में, हम इसको बाई बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर के नाम से हम इसको दिखाएंगे। बाई बैलेंस सीडी आपका, लो बात खत्म हो गई। हमारे पास जो आपका कैश जो एंड में है वो इतना आपका है, वो खत्म हो गया। इतने सारे पैसे आए थे, इतने सारे पैसे गए, इतना बच गया। और एक बात मैं बता दूं मेरे बच्चे, हमेशा जब बात कैश अकाउंट की उठेगी, जब अब बात कैश अकाउंट की उठेगी, तो आपका हमेशा बैलेंस जो है ना, वो यहीं पर आपका आएगा। सर क्यों यहाँ पे बैलेंस आएगा? क्योंकि खुद सोचो, जितना पैसा हमारे पास आया होगा उससे ज़्यादा पेमेंट हो ही नहीं सकता। अगर आपके पापा ने आपके पॉकेट में 5 रुपये कैश दिए हैं, तो क्या 5 से ज़्यादा खर्च कर सकते हो क्या? बोलो बोलो। अगर पॉकेट में पूरे दिन में 5 रुपये ही आए, तो मैं खर्च कितना कर सकता हूँ? सर 5 रुपये, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, या उससे कम, उससे ज़्यादा खर्च नहीं हो सकता, है ना? क्यों सर, हमने लोन ले लिया तो? अरे हमने कहा जो पैसे आए, जो पापा से हैं उसकी बात करो ना। लोन आया तो फिर 5 रुपया, मान लो 2 रुपया लोन हो गया तो 7 रुपया हो गया पॉकेट में, तो 7 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। सुनना मेरी बात। तो मैं कह रहा हूं कि जितना आपका रिसीट्स होगा उससे ज़्यादा पेमेंट हो ही नहीं सकता। कि इसीलिए मेरे बच्चे, ये साइड हमेशा बड़ा होगा। पहले इसको लिख लेना, फिर उसको लिख देना, और फिर आप निकाल देना बैलेंसिंग कितना है। और हाँ, अगले महीने में हम क्या करेंगे, इसको यहाँ लेकर आएंगे। फर्स्ट मे को हम दिखाएंगे टू बैलेंस बीडी, यानी कि इतना पैसा 3,13,400 का अमाउंट हमारे पास अभी भी पड़ा हुआ है, अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस एसेट्स के रूप में। इसलिए याद रखना, अगर ब्रह्मा भी, विष्णु भी, महेश भी, मतलब शंकर भगवान भी अगर नीचे आ जाते हैं, लक्ष्मी मैया भी नीचे आ जाती है, सरस्वती मैया भी नीचे आ जाती है, और वो कहती है कि नहीं जी ये साइड बड़ा होगा, ये साइड छोटा हो सकता है, आप उनकी बात नहीं मानना, कहना कि आप झूठे हो, आपको नहीं पता कि जितने सारे पैसे हमारे पास आएंगे उससे ज़्यादा पेमेंट नहीं हो सकता। ये भगवान की दुनिया नहीं है, ये मनुष्य की दुनिया है, और मनुष्य की दुनिया में रिसीट्स ज़्यादा होता है, पेमेंट आपका कम होता है ना? कभी भी पेमेंट रिसीट से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसलिए मेरे बच्चे, हमेशा आपका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आएगा और ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आपका आएगा, ये हमेशा होगा। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? सर हाँ। तो आपका ये बात ध्यान रखना कि आपको हमने यहाँ पे बताया, ये तो सिंगल कॉलम कैश बुक के बारे में बताया। मेरे बच्चे, आज हम जो मिले हैं ना, वो सिंगल कॉलम को समझने के लिए नहीं, ये तो मैंने पिछले क्वेश्चन की एक प्रैक्टिस करा दी ताकि आपका दिमाग बैठ जाए कि सिंगल कॉलम क्या होता है, और बस एक प्रैक्टिस आपका हो गया। आज तो मिले हैं डबल कॉलम ऑफ कैश बुक को बनाने के लिए, और आपको बताऊं डबल कॉलम कैश बुक बनाना उतना ही सिंपल है जितना सिंपल आपका सिंगल कॉलम कैश बुक बनाना है। होगा क्या, मैं आपको बता दूं, डबल कॉलम में कैश के आने जाने के साथ साथ वो डिस्काउंट कॉलम भी आ जाएगा।
जो हमने डिस्काउंट अलाउ किया था, यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव किया था, उसकी भी एंट्री आ जाएगी। सर बिना समय बर्बाद किए बगैर आप बताओ ना वो कैसे होगा। तो मेरे बच्चे आप मेरे बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पे आप आइए, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आप यहाँ पे, और उसी से हम समझेंगे। पहले आप लिखिए मेरे साथ सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब इस बार मैं आपको कैश बुक सिखा रहा हूँ बनाना, कैश बुक। और हाँ, अब ये डबल कॉलम हो गया, डबल कॉलम। आज तो आनंद आएगा, आज तो मज़ा आएगा। डबल कॉलम में एक कॉलम बढ़ जाएगा बस। जरा पढ़ना क्वेश्चन में क्या बता रहा है आपको। यहाँ पे पढ़ो जरा क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ो पढ़ो। कहता है कि इंदर कमेंस बिजनेस ऑन 1 अप्रैल। लो, अरे 1 तारीख को उसने बिजनेस ही स्टार्ट किया। मेरे बच्चे अगर इस साल ही बिजनेस शुरू हुआ है तो फिर ओपनिंग बैलेंस जो होता था ना, टू बैलेंस बिडी कैश का, अब वो नहीं हो सकता। क्योंकि ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश का या किसी भी एसेट्स का मतलब होता है जो बैलेंस पिछले साल से आ रहा है। अगर इस साल ही बिजनेस शुरू किया गया तो पिछला साल कैसे हो सकता है, ओपनिंग बैलेंस कैसे हो सकता है। खैर ये कहता है कि 1 अप्रैल को आपने बिजनेस शुरू किया, यहाँ पे 2 लाख रुपीज़ के कैपिटल के साथ, यानी कि 2 लाख रुपये बिजनेस में इंदर ने इन्वेस्ट किया। ही मेड फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ अप्रैल मंथ। मेरे बच्चे फोर्टनाइट का मतलब होता है 15 दिन, फोर्टनाइटली का मतलब होता है 15 डेज, ठीक है ना। मंथली का मतलब क्या होता है आपका 30 डेज। ईयरली का मतलब क्या होता है 365 डेज, यानी कि 1 साल। फोर्टनाइटली मतलब होता है 15 दिन। तो यू आर रिक्वायर्ड टू एंटर द ट्रांजेक्शन इन हिज कैश बुक। लो, हमें उसके कैश बुक में एंट्री करना है। और मेरे बच्चे ध्यान रखना, ये सिर्फ 15 डेज की रिकॉर्डिंग करना है। और मैं आपको यहाँ पे कैश बुक विथ 2 कॉलम में लिख देता हूँ। यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो है इन इज कैश बुक, आगे ब्रैकेट में क्या लिखा है जी, विथ 2 कॉलम। बुक में आपका रहेगा विथ 2 डबल कॉलम या 2 कॉलम आपका। तो 2 कॉलम के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको बनाएंगे। चलिए मैं आपको फॉर्मेट दे दूँ, पहले देख लो यहाँ पे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। रेगुलर क्लासेज, रिवीजन लेक्चर्स और जितने भी मेरे टेस्ट हैं आप बहुत अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मेरा सपना सिर्फ और सिर्फ आपको ही पढ़ाना नहीं है। मैं चाहता हूं कि इंडिया का एक एक बच्चा जो कॉमर्स के अंदर में है, जो कॉमर्स को सिलेक्ट किया है या जो चूज करने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ संतोष सर के अकाउंट्स को पढ़े। सच बोल रहा हूँ, मैं खुल के बोल रहा हूँ, यही मेरा सपना है। और इस सपने को मेरे बच्चे मैं अकेला पूरा नहीं कर सकता। जो क्वालिटी एजुकेशन हमारे बच्चों को चाहिए 11th क्लास 12th क्लास में, इवन एट 0 कॉस्ट। आप जानते हैं कि मैं कोई चार्ज आपसे नहीं ले रहा। ये 0 कॉस्ट में अगर दुनिया के कोने कोने में पहुंचाना है तो इसकी जिम्मेदारी मुझे अपने साथ साथ मुझे अपने बच्चों यानी कि आप पे शिफ्ट करनी पड़ेगी। और आपको भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, मैं नहीं जानता कैसे, लेकिन सबके पास ये बात पहुंचाना पड़ेगा कि संतोष सर की क्लासेज बिल्कुल फ्री है। आप उनको पढ़ें और पढ़ के एग्जाम को प्रॉपर तरीके से दें। किसी भी ट्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी ट्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं मेरे बच्चे। एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक थ्योरी को, एक एक प्रैक्टिकल को मैंने कवर किया। आप इस बात को जानते हैं। आगे का बेड़ा आपको उठाना पड़ेगा। इस इंडिया में जितने भी कॉमर्स के बच्चे हैं उनको बताना होगा कि आप संतोष सर के चैनल पे आएँ और 11th 12th क्लास की एक एक क्लास को प्रॉपर तरीके से स्टडी करें। आपको ये करना पड़ेगा, करना पड़ेगा और करना पड़ेगा। ये करना पड़ेगा मेरे बच्चे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। फॉर्मेट में क्या चेंज आएगा अभी समझ लो, उसके बाद लिखना। जब मैं फॉर्मेट बना लूँ तो वीडियो को पॉज करके फिर आप इसको लिख लेना। ये रहा हमारा टी शेप। अभी तक यहाँ पे 2 कॉलम होते थे, एक आपका अमाउंट का, फिर आपका रिसिट्स का। एक कॉलम और ये बढ़ जाएगा। अब मेरे साथ बना सकते हैं आप। फिर हमारा ये आपका हो गया एक रिसिट्स कॉलम और ये आपका डेट। दिस इज डेट, दिस इज डेट। इसको हम कहते हैं रिसिट्स, यानी कि पैसे का आना। मेरे बच्चे अब ये जो कॉलम आपका एक और आ गया, इस कॉलम में क्या होगा, इस कॉलम में हम लोग डेबिट साइड है ना, ये आपको पता ना, ये डेबिट साइड है। तो डेबिट साइड में यहाँ लिखा जाएगा डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड कॉलम आपका, डिस्काउंट अलाउड। और फिर हमारा ये अमाउंट कॉलम।
फिर डेबिट में आपने डिस्काउंट अलाउड क्यों लिखा? मेरे बच्चे ये आप भली भांति पहले से जानते हैं, डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस का बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट। मैंने पहले बताया हुआ है, एक्सपेंसेज और एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तो आप ऐसे याद कर लो, तो डेबिट साइड में क्या होगा जी? डिस्काउंट अलाउड आएगा। यानी कि अब हमारा जो क्रेडिट साइड है, यहाँ भी आपका उसी तरीके से हमने यहाँ पे 2 कॉलम ले लिया। अब यहाँ पे तो ये डेट आ गया और ये रिसिट्स, तो ये हमारा पेमेंट साइड हो गया। बताओ, अगर ये डिस्काउंट अलाउड था तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्काउंट रिसीव्ड। जो हमें हमारा इनकम है मेरे बच्चे, इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है। और फिर आपका ये अमाउंट कॉलम है ना, ये हो गया डबल कॉलम आपका कैश बुक। बिल्कुल वही तरीका जो आप पहले जानते थे, बस यहाँ पे क्या होगा? डिस्काउंट का भी यहाँ पे एंट्रीज आ जाएगा, डिस्काउंट भी यहाँ पे आ जाएगा। आओ जरा हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं आप यहाँ पे। शुरुआत से देखेंगे। इंदर ने 1 तारीख को बिजनेस शुरू किया 2 लाख रुपए कैपिटल के साथ। तो बताओ, बिजनेस में कैश आया कि चला गया? आया है। तो मेरे बच्चे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1 अप्रैल को यहाँ पे कैश आना, अमाउंट कॉलम कैश का है, तो ये हमने क्या किया? 2 लाख की एंट्री कर दिया आपका कैश कॉलम आपका, ठीक है ना। या फिर एक काम करोगे, क्या कन्फ्यूजन ना हो इसलिए अमाउंट को हटा दो और यहाँ पे आप ना कैश ही लिख दो। इवन एग्जाम में भी, आगे के हम क्वेश्चन में भी, जब 2 कॉलम आएगा तो बताएंगे डिस्काउंट कॉलम है, ये कैश कॉलम है। यहाँ भी कैश आपका, मतलब कैश की बात है, इसमें डिस्काउंट की बात है यहाँ। तो ठीक है, 1 अप्रैल को हमने यहाँ पे 2 लाख रुपए कैश रिसीव किया जी ओनर से, तो कैश बढ़ गया। और हमने क्या बोला? ये पैसा आया है टू कैपिटल अकाउंट। आप जानते हो ना, आप चाहो तो मेरे साथ एंट्री भी देख लो यहाँ पे, जर्नल एंट्री। आओ जरा करते हैं। यहाँ पे आप क्या करेंगे? 1 अप्रैल को जब ओनर पैसा इन्वेस्ट करता है तो कैश बढ़ जाता है, यानी कि कैश अकाउंट डेबिटेड। और हम लोग क्या करते हैं? टू कैपिटल अकाउंट, यानी कि ओनर का क्लेम कैपिटल के नाम पर रिकॉर्ड करते हैं 2 लाख। तो इस तरीके से आप लिख लो एंट्री भी, ताकि आपको फायदा मिले। कैश टू कैपिटल, तो कैश में क्या बोलेंगे? टू कैपिटल अकाउंट। ये बहुत सिंपल तरीका है। मैं धीरे धीरे क्या करूँगा, आप ध्यान देना, मैं आपको बिना एंट्री के लेजर में पोस्टिंग करना सिखा दूंगा। बस प्रैक्टिस मेरे साथ करते चलो, जैसे मैं दिमाग यूज करता हूँ आप मेरे साथ चलते चलो। अब देखो ना आगे क्या हुआ, पढ़ो फिर आगे टेबल में क्या बता रहा है। 1 अप्रैल को आपने फर्नीचर परचेज किया और कैश में पेमेंट किया। तो आइए 1 अप्रैल फिर से पेमेंट हुआ ना, इस साइड चला गया। कितना पेमेंट किया हमने? 25,000। क्या परचेज किया आपने? फर्नीचर। तो यहाँ आ गया बाय फर्नीचर अकाउंट। अंदर में रीजन आता है कि अकाउंट कैसे बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है। अरे हमने 1 अप्रैल को कंप्यूटर एंड प्रिंटर भी परचेज किया, ये भी हमारा एसेट्स है। आपने कंप्यूटर एंड प्रिंटर, तो आप 1 अप्रैल को ही आप लिखेंगे बाय कंप्यूटर एंड प्रिंटर। कंप्यूटर लिया एंड प्रिंटर लिया, देखते हो ना एसेट्स ही तो होता है, फ्यूचर में हम इसको यूज करते हैं। तो आपका यहाँ पे 30,000 का ये भी पेमेंट आपका हो गया। फिर कहता है कि हमने गुड्स भी परचेज किया है, ठीक है, तो ये भी आपका क्या होगा? 1 अप्रैल को आपने बाय परचेजेज अकाउंट। जब गुड्स को परचेज करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? बाय परचेज अकाउंट। किसी एसेट्स को परचेज करते हैं तो एसेट्स का नाम देते हैं। ये हमारा 30,000 का अमाउंट आपका हो गया, ठीक है। 4 तारीख को हमने गुड सेल किया है, यहाँ आ जाओ। 4 आपका अप्रैल को हमने गुड सेल किया है, तो टू सेल्स अकाउंट, पैसे आए हैं और सेल किया तो सेल्स का नाम कितने का है जी? तो इट्स 15,000, 15,000 रुपये का अमाउंट, ये भी हो गया। 5 तारीख को गुड्स हमने परचेज किया, 5 तारीख को यानी कि 5 अप्रैल को हमने गुड्स परचेज किया है, तो बाय परचेजेज अकाउंट। अरे गुड्स परचेज किया है, पेमेंट क्या होगा? कुछ ना बताया, कैश क्रेडिट तो हम कैश में मानते हैं। कितने का है जी? 20,000 का। तो लीजिए 20,000 का यहाँ पे हो गया। पेड टू मोहन, पेमेंट कर दिया, तो 5 अप्रैल को आपने पेमेंट किया, पेमेंट साइड में किसको पेमेंट किया? मोहन को। देख लो कितना मजा आ रहा है। और आप भी जानते हो कि आपका स्पीड धीरे धीरे बढ़ रहा है मेरे बच्चे। 56,000 बाय मोहन आपका।
ओह लो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, मैं जोश में आ गया, डिस्काउंट भी हमने रिसीव किया है। तो आप ये ठीक है, गलती नहीं है, बट अभी लिखना मत, लिख दिया तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। पहले मैं एंट्री दिखा देता हूँ। ये 5 अप्रैल को, 5 अप्रैल को कहते हैं बच्चे कि हमने मोहन को पे किया है। कितना पे किया है? 56,000। मोहन को पे किया 56,000 और 1,000 का हमने डिस्काउंट रिसीव किया। तो मेरे बच्चे, हम मोहन को हमने पे किया, यानी कि कैश जो चला गया हमारे पास से, वो कहता है कि 56,000 और 1,000 का डिस्काउंट हमें मिल गया। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा इनकम है कितने का? 1,000 का। तो मोहन की लायबिलिटी हमारे पास से टोटल कितनी खत्म हो गई? 57,000। यही हुआ ना, यही हुआ ना। अरे मोहन को हमने 56,000 कैश दे दिया और मोहन ने हमें 1,000 का डिस्काउंट दे दिया, तो लायबिलिटी कितने से खत्म हो गया? 57,000। ध्यान से मेरी बात सुनना, छोटे छोटे प्यारे 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 बच्चे, देखो मेरी बात। ये कैश कॉलम है, बताओ कैश कितना चला गया? 56। लिखो यहाँ पे 56,000, देख लो जैसे पहले होता था। अब हमने डिस्काउंट कॉलम भी बनाना शुरू किया। डिस्काउंट कितना रिसीव किया? 1,000। तो डिस्काउंट रिसीव में 1,000 हो गई एंट्री। ये तो और मजेदार है, पिछले सिंगल कॉलम में डिस्काउंट कॉलम नहीं था तो हम डिस्काउंट की बातें नहीं लिखते थे, यहाँ पे डिस्काउंट की बातें तो हम लिखेंगे। देखो इसको कैसे पढ़ा जाएगा। मोहन को हमने 56 पे किया और 1,000 का हमने डिस्काउंट रिसीव कर लिया, मतलब मोहन की टोटल लायबिलिटी कितना खत्म हो गया? 57,000। समझ लो मेरी बात। मोहन को पेमेंट है ना, मोहन को हमने 56 पे कर दिया, देखो पे किया था, 1,000 का डिस्काउंट मिल गया, तो मोहन की टोटल लायबिलिटी कितने से खत्म हो गया? 57,000 से। हो गई बात, यही तो डिस्काउंट कॉलम। अच्छा सर, तो फिर इसके लिए आप इतने टाइम में बात किए? हाँ, तब क्या, आगे बढ़ो। 6 अप्रैल रिसीव कैश, पहले एंट्री दिखा दूं, मैं तो डायरेक्टली भी कर सकता हूं, बट अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, आप एंट्री सीख लो पहले। हमने कृष्णा एंड कंपनी से कैश रिसीव किया है 60,000 और 2,000 का हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। तो मेरे बच्चे कैश हमारे पास आया है, कैश हमारा एसेट से बढ़ना डेबिट, कितना जी? 60,000। हमने 2,000 का डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट एक्सपेंस हो गया हमारे लिए, डिस्काउंट अलाउड डेबिट आपका 2,000 का। तो कृष्णा एंड कंपनी जो हमारा डेटर था वो कितने से कम हो गया? 62,000। सर आपको कैसे पता चला कि हमारा डेटर था? अरे पैसा किससे रिसीव करूंगा? डेटर से तो रिसीव करूंगा, पार्टी से तो रिसीव करूंगा। तो इनसे 62,000 आना था, इतना कैश आया, इतना डिस्काउंट वाला हो गया। अब मैं इसकी एंट्री दिखाता हूँ मेरे बच्चे, पैसा आया रिसीट साइड में। तो 6 अप्रैल की एंट्री मैं अब आपको दिखा रहा हूँ। 6 अप्रैल की एंट्री, आप क्या बोलोगे? कैश अकाउंट अगर बनाऊंगा तो क्या नाम लिखूंगा? टू कृष्णा एंड कंपनी, टू कृष्णा एंड कंपनी। अब बताओ कैश कितना आया है? 60। जिसका अकाउंट बनाते हो उसके आगे का अमाउंट, तो कैश कॉलम में आप लिख दो 60,000 और जो डिस्काउंट कॉलम है उसमें कितना चला गया? 2,000 का अमाउंट। हो गई बात। तो कृष्णा एंड कंपनी से 2,000 का डिस्काउंट, 60 का कैश आ गया। कैश वाली बातें कैश में, डिस्काउंट वाली बातें डिस्काउंट में, और भी ज़्यादा हमने इन्फॉर्मेशन पुट कर दिया। दिस इज कॉल्ड डबल कॉलम कैश बुक, जिसमें 2 कॉलम बन रहा है, कैश का और दूसरा डिस्काउंट का। ठीक है, ये 6 अप्रैल की बात हो गई। जरा चेक करना, 7 तारीख को हमने पेटी एक्सपेंस पे किया, तो 7 अप्रैल को पेटी एक्सपेंस पे किया। लिख दो पेमेंट हो रहा है बाय पेटी एक्सपेंस। सर ये पेटी एक्सपेंस क्या होता है? छोटे छोटे खर्चे, नाम ही कह रहा है पेटी, पेटी का मतलब छोटे छोटे। तो 1,500 का हमने यहाँ पे पेमेंट किया है, छोटे छोटे। सर छोटे छोटे मतलब जैसे कि मान लो कोई आपके दुकान पे कोई क्लाइंट आ गया, उसको चाय पिला दिया आपने 2 रुपये का, कोई फिर क्लाइंट आया उसको कॉफ़ी पिला दिया आपने 5 रुपये का, फिर कोई क्लाइंट आया उसको आपने क्या बोलते हैं वो पानी पिला दिया, थोड़ा सा कहीं से आपने एक पेपर परचेज कर लिया, एक इरेजर परचेज कर लिया। छोटे छोटे खर्चे होते हैं। आपके दुकान में जो आपका जो आदमी काम संभाल रहा था, आपने कहा कि जाओ जी वहाँ पे गुड्स डिलीवर्ड करके आ जाओ, 10 रुपये का किराया लग गया। छोटे छोटे खर्चे हैं। तो ये छोटे छोटे खर्चे को इकट्ठा करके हम क्या बोलते हैं? पेटी एक्सपेंस, है ना। तो ठीक है, पे किया। फिर क्या बता रहा वो, आगे बढ़ना।
कहाँ चला गया, हाँ कैश परचेज, मतलब गुड्स हमने कैश पे परचेज किया, पेमेंट किया। 8 अप्रैल को अगर हम कैश पे गुड्स परचेज करेंगे तो हमने पेमेंट किया है बाय परचेजेज के नाम पे। कैश परचेज का मतलब ये मत समझ लेना कि कैश को हमने परचेज किया है, नहीं बदमाश। कैश परचेज का मतलब होता है कि गुड्स परचेज किया गया कैश पे। ये एक वर्ड है जो हम जनरली अकाउंट्स में यूज करते हैं, वही समझा रहा हूँ। कैश सेल्स यानी कि कैश पे गुड्स बेचा है। तो 9 अप्रैल को आपने कैश बेच पे गुड्स बेचा है, यानी कि पैसे आए हैं, एंड टू सेल्स अकाउंट है ना। ये कितना बता रहा आपका 20,000, ओ माफ़ कीजिए, कैश कॉलम में 20,000, ये हो गया। फिर कहता है 11 तारीख को मोहन ब्रदर्स से पैसा रिसीव किया, पैसे आए ना, यहाँ लिखो 11 अप्रैल। आपका कहता है कि टू मोहन ब्रदर्स से पैसे आए हैं 6,000, 6,000 यहाँ लिखो। क्यों सर, कैश भी तो, चेक भी तो आ सकता है बच्चे। लेकिन आप सुनो ना, आपको कह रहा है कि डबल कॉलम कैश बुक बनाओ, तो कैश और डिस्काउंट कॉलम है, तो कुछ ना बताए तो हम क्या मानेंगे, जो कॉलम बना रहे उसी का तो नाम मानेंगे। हम मानेंगे कैश में ये कैश रिसीव किया होगा, चेक होता तो बोलता ज़रूर। ठीक है, टेलीफोन बिल आपने पे किया है 15 तारीख को, पेमेंट हो गया। तो 15 अप्रैल को आपने बाय टेलीफोन लिख दो, टेलीफोन बिल लिख दो, आपकी मर्जी है। अकाउंट्स कहता है कुछ भी लिखो, हाँ अकाउंट लिख देना, मैं नहीं लिखूँ तब भी मेरे बच्चे सबके नाम के आगे में अकाउंट लिखा हुआ है। टेलीफोन बिल 2500 का अमाउंट, ये भी हो गया। हमने अली एंड कंपनी को पे किया, यहीं पे आओ, 15 अप्रैल को बाय अली एंड कंपनी अकाउंट, कितना पे किया 4,000, यहाँ चला गया, कैश चला गया। डिस्काउंट भी सर अलाउ किया, तो क्या टेंशन है, ओहो क्या कर रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है, डिस्काउंट भी कितना 80, तो यहाँ 80 लिख दो, एंट्री कर लो आप यहाँ पे। 15 अप्रैल को समझना है तो अगर हमने अली एंड कंपनी को पे किया है मेरे बच्चे, तो हमारे पास से कैश चला गया, कितना कैश चला गया 4,000। और डिस्काउंट अलाउड बाय देम, ध्यान से डिस्काउंट अलाउड मत देखना, डिस्काउंट अलाउड बाय देम। अली एंड कंपनी ने डिस्काउंट हमें अलाउ किया, तो हमें तो डिस्काउंट रिसीव हुआ। लैंग्वेज समझो, ये मत कि डिस्काउंट अलाउड तो बस मैं यहाँ डिस्काउंट अलाउड में लिख दूंगा। वो सुनो तो क्या बोल रहा है, वो कहता है कि हमने अली एंड कंपनी को पेमेंट किया है, जब अली एंड कंपनी को हम पेमेंट करेंगे तो हमें डिस्काउंट मिलेगा ना बच्चे। उन्होंने डिस्काउंट अलाउ किया तो हमें डिस्काउंट मिला, यानी कि टू डिस्काउंट रिसीव्ड। समझ रहे हो मेरी बात, अरे मेरी बात समझ रहे हो ना मैं क्या बता रहा हूँ सर। हाँ सर, तो डिस्काउंट रिसीव्ड आपका कितना है 80। तो हमने क्या किया, अली एंड कंपनी को हमने कितने से हटा दिया लायबिलिटी जी, 4,080 आपका। अब हम 15 को वही किया, 4,000 कैश में चला गया, डिस्काउंट में 80 चला गया आपका, ठीक है ना। और फिर 15 अप्रैल को कहता कि परचेज गुड्स फ्रॉम अली एंड कंपनी। ओह एक मिनट, ये तो मस्त है। 15 अप्रैल को अगर हमने गुड्स परचेज किया है अली एंड कंपनी से, तो ऑन क्रेडिट, नाम बता रहा है, नाम बताकर अगर वो ना बताए किस चीज़ पे, तो हम मानेंगे क्रेडिट पे। अगर सिर्फ कहता परचेज गुड्स तो हम क्या मानते हैं कैश पे, लेकिन परचेज गुड्स फ्रॉम नाम कह दो तो हम क्रेडिट पे मानेंगे, कुछ आगे ना बोले तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा जी, परचेजेज अकाउंट डेबिटेड टू अली एंड कंपनी। और क्योंकि मेरे बच्चे कितने गुड्स परचेज हुआ है 15,000 का, क्योंकि ये एंट्री में कहीं पे भी कैश नहीं है तो ये एंट्री यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होगी। हो गई बातें हो गई, कुछ है नहीं इसके अंदर में समझने समझाने को। आप एक काम करो, जरा बताओ जल्दी से कि आपका रिसीट साइड कैश का बड़ा होगा कि पेमेंट साइड। सर ये हमेशा, ये ब्रह्मा, अभी कहा था मैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, चाहे कोई भी धर्म के कोई भी भगवान या कोई भी बाबा या कोई भी आपके देवता अगर ज़मीन पे आ जाए वो कह दे तो बोलना कि नहीं, हमारे सर ने कहा है कि कैश में कभी भी रिसिट से ज़्यादा पेमेंट नहीं हो सकता। इसलिए जब हम इसको बैलेंस निकालना होगा तो हम पहले रिसिट साइड को देखेंगे कितना निकल के आ रहा है। तो 2 लाख के बिजनेस के साथ शुरू किया था, प्लस मेरा वर्ड सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। 15,000 और कैश आया गुड्स को बेचकर, 60,000 हमने कृष्णा एंड कंपनी से रिसीव किया,
हमने 20,000 और रिसीव किया गुड्स को सेल करके, और 6,000 हमारे पास आया जी मोहन एंड ब्रदर से। तो टोटल कैश जो हमारे पास आया वो 3,01,000। तो आओ देखते हैं कि 3,01,000 में से हमारा बचा कितना है इतना पेमेंट करने के बाद। तो 3,01,000 में फर्नीचर के नाम पे 25,000 का पेमेंट कर दिया। हमने कंप्यूटर का भी परचेज किया था, 30,000 का पेमेंट हो गया। परचेज जो गुड्स किया था फिर से 30,000 पेमेंट हो गया। हमने फिर से परचेज किया था 20,000 का, वो भी पेमेंट आपका हो गया। मोहन को हमने 56,000 का पेमेंट कर दिया। अब पेटी एक्सपेंसिव 1,500 रुपये का चाय कॉफ़ी किसी ने पी लिया, 15,000 का फिर से हमने परचेज किया है, और 2500 का टेलीफोन बिल भी तो पे कर दिया, और 4,000 हमने अली एंड कंपनी को पे कर दिया। अभी भी 1,17,000 हमारे पास कैश बचा हुआ है। तो मेरे बच्चे 15 अप्रैल को ही, क्योंकि फोर्टनाइटली हो रहा है 15 दिन का अकाउंट्स, आपको यहाँ पे क्लोज कर देना है बाय बैलेंस CD यानी कि कैरी डाउन के साथ। दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर, यानी कि जितना कैश आया था उसमें इतने खर्च हो गए, इतना कैश अभी और बच गया है। जरा बताओ जो कैश एंड में बच गया है वो आपका एसेट्स है कि लायबिलिटी है? एसेट्स है, कैश हमारे पास है, ठीक है, इतना हमारे पास बच गया जी। अब इसको देख लो, बताओ इस पूरे 15 डेज में आपने डिस्काउंट अलाउ कितना किया है? 2,000, ये 2,000 रुपये हो गया। और जरा बताओ आपका पूरे इस 15 डेज में डिस्काउंट रिसीव कितना हुआ? 1,080। बस इसको बैलेंस मत करना, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। तो डिस्काउंट अलाउड टोटल 2,000, डिस्काउंट रिसीव पूरे आपका 1,080, काम हमारा पूरा हो गया, काम पूरा हो गया। समझ लो मेरी बात, ये तो बहुत सिंपल है। आज पता नहीं मैं क्यों आपका समय बर्बाद कर रहा हूँ, इसमें कुछ मज़ा मुझे आ ही नहीं रहा है, मैं क्या करूँ। चलो मैं एक काम करता हूँ, फिर आपको क्यों ना मैं आपको ट्रिपल कॉलम कैश बुक पे लेकर आ जाऊँ। मज़ा वहाँ पे शायद आएगा, क्योंकि शायद वहाँ पे कैश और डिस्काउंट के साथ बैंक की भी एंट्री अब रिकॉर्ड होनी शुरू हो जाएंगी, तब शायद थोड़ा सा आपको मज़ा आए। पहले आप इसकी कॉपी कर लो। तो मैं इसको मिटाकर अब मैं आपको लेकर आता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका 4th क्वेश्चन मेरी बुकलेट का, जहाँ पे अब हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक के बारे में सीखेंगे। थोड़ा और आनंद को ज़्यादा लेंगे, आनंद ज़्यादा थोड़ा लेंगे, क्योंकि आजकल पता नहीं क्या हो गया, मैं आपकी आंखों को पढ़ सकता हूँ, सिंपल चीज़ें में आपको मज़ा ही नहीं आता। आप तो बस टफ चीज़ें ढूंढते हो, कहीं कुछ मिल जाए टफ। ठीक है बच्चे, आओ जरा क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बुकलेट का आप। 4th क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको, यहाँ पे जहाँ पे हमें ट्रिपल कॉलम 3 कॉलम करना है। तो सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। पहले आप फॉर्मेट बना लो मेरे साथ, यहाँ पे ट्रिपल कॉलम कैसे बनते हैं। कैश बुक ब्रैकेट में विथ, मैं आपको सिखा रहा हूँ 3 कॉलम। एग्जाम में पक्का बताएगा कितने कॉलम के साथ आपको बनाना है। और इस क्वेश्चन में आपको अगर देखना है तो मुझे तो मार्च का दिख रहा है सिर्फ, बस फॉर मंथ ऑफ मार्च, अभी पढ़ाऊंगा आपको। फॉर मंथ ऑफ मार्च, 1 महीने का हमें यहाँ पे अकाउंट बनाना है। अब फॉर्मेट आप, मुझे लगता है कि समझ गए हो मैं क्या करूँगा। जैसे कि 2 कॉलम जो हम लोग बनाया करते थे ना बच्चे, कैश का, डिस्काउंट का, अब यहाँ पे आपके पास 3 कॉलम आ जाएगा। तो ये लीजिए 1, 2 एंड 3, ऐसे कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि कौन सा कॉलम किसका होगा, लेकिन आप क्या करना, इस कॉलम का नाम देना। अच्छा यहाँ पे पूरा कर लो पहले, ये हमारा हो गया जी डेट कॉलम, ये डेट हो गया, ये हमारा रिसिट साइड, रिसिट्स, इसको कह देना डिस्काउंट अलाउड, जैसे हम पहले कहा करते थे डिस्काउंट अलाउड। कैश कॉलम आप इसको कहना, और इसको बैंक कॉलम बता देना। ऐसे ये भी बैंक हो सकता है, ये भी कैश, बट अच्छा रहेगा इस तरीके से कर लो, डिस्काउंट अलाउड कैश एंड बैंक। इधर भी आपका 3 कॉलम आएंगे, एक तो आपका डेट कॉलम, एक आपका पेमेंट कॉलम, पेमेंट यानी कि पैसे का जाना। और मेरे बच्चे अब यहाँ पे 3 कॉलम आपके पास आ गए हैं। तो ये लीजिए मैं रेडी कर दूँ, वो 3 कॉलम हमारे नाम। एक आपका, जैसे अगर वहाँ डिस्काउंट अलाउड है तो यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड। अगर वहाँ पे कैश है तो यहाँ भी कैश कॉलम, और वहाँ बैंक तो बैंक। एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आपने
बीच वाला कॉलम कैश का बनाया तो यहाँ भी कैश का ही होना चाहिए, ये नहीं कि कैश यहाँ बीच तो यहाँ एंड कर देना, वो गलत हो जाएगा। जहाँ अगर कैश यहाँ लिखा तो यहाँ कैश, बैंक यहाँ तो बैंक यहाँ, अगर बैंक यहाँ लिखते हो तो बैंक यहाँ, कैश यहाँ तो कैश, मतलब जहाँ लिखो आपकी मर्जी, तीनों कॉलम कोई भी आगे पीछे, बट ये प्रेफरेबल होता है, अच्छा आपका होता है क्वेश्चन के मुताबिक। हो गला खराब हो जाता बच्चे, आपको कैसे विश्वास दिलाऊं। आप जैसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को समझाने में मुझे बहुत 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 दिमाग को शांत करना पड़ता है। पहले मुझे आपका माइंड पढ़ना होता है कि बच्चा किस तरीके से उसका माइंड में ख्याल चले। जब मैं बड़े बच्चों को पढ़ाता हूँ CA CS वाले, तो वहाँ पे मुझे मज़ा आता है, क्योंकि वहाँ उनका माइंड थोड़ा बड़ा होता है। मतलब बहुत बुढ़ा नहीं हूँ मैं, सच बता रहा हूँ, बहुत बुढ़ा नहीं हूँ। तो मतलब वो बच्चे लगभग थोड़ा सा 8-10, मतलब समझ रहे हो मेरी बात, 6-8 साल 8-10 साल मुझसे छोटे बड़े दिखते हैं, तो मैं समझता हूँ। लेकिन आप तो अभी छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, 4-4 हाथ पैर पे आप चलते हो, समझ रहे हो, माँ बन के ऐसे नहीं चल 4-5। तो आपको समझाने के लिए मुझे दिमाग को बिल्कुल आपके लेवल पे लाना पड़ता है। ये मुझे अपने आप को पहले बच्चा बनाना पड़ता है, फिर आपसे बातें करनी होती है। बट कोई बात नहीं, कम से कम अकाउंट सिखा दूँ तो मज़ा आ जाए मुझे आपको। मैं हर एक बच्चा चाहता हूँ, मैं जो मेरा बच्चा है कि वो बड़ी डिग्री को पाए, CA में CS बने, मज़ा आ जाएगा। चलो जी पढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बता रहा है, पढ़ना। राइट अ 3 कॉलम कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम फ्रॉम द फॉलोइंग। क्यों बताया, हमें पता था 3 कॉलम में 3 कॉलम होते हैं, और तुमने सिर्फ कैश बैंक बोला, डिस्काउंट भी होता है, ये भी नहीं पता तुम्हें। कैसा क्वेश्चन है। आओ ना, 1 मार्च को कहता है कि कैश इन हैंड, शुरू कीजिए मेरे साथ यहाँ पे। 1 मार्च को यानी कि 1 मार्च को ये ओपनिंग बैलेंस है, टू बैलेंस BD आपका, और ये कैश का बता रहा है 15,000। यहाँ लिख दो आप बहुत ध्यान से, क्योंकि 3-3 कॉलम में आप एंट्री कर रहे हैं। बैंक का ओपनिंग बैलेंस नहीं बता रहा, बताता तो मैं उसका भी लिख देता। ये भी एसेट्स है, दोनों एसेट्स है ना। इन तीनों का एसेट्स या एक्सपेंस बढ़ना डेबिट होता है, इनका घटना क्या होता है जी, क्रेडिट होता है ना। आओ जरा 3 मार्च को, तो आपने 3 मार्च को गुड्स परचेज किया मेरे बच्चे, यानी कि यहाँ जाएगा, पेमेंट क्या होगा, कैश हमारा कम हुआ है, आपने बोला बाय परचेजेज। देखो अब सावधानी क्या मेंटेन करनी है, आपने क्या मेंटेन करनी है बताओ। जब गुड्स परचेज किया कैश पे, तो आपका कैश कम हुआ कि बैंक कम हुआ? सर कैश कम हुआ। सर क्या पूछते हो, यानी कि यहाँ एंट्री लिख दो। ये तो एक रोड पे जो पागल घूमते हैं, सनकी घूमते हैं, उनसे भी कोई पूछे कि यार गुड्स परचेज किया कैश पे तो क्या कम हुआ, तो कैश कम हुआ वो भी बता सकते हैं। आप तो महारथी हो। हाँ 5 तारीख वाली एंट्री मुझे समझानी है। कहता है कि डिपॉजिटेड इन बैंक, आप लिखो ना पहले यहाँ पे जर्नल एंट्री देख लो, जर्नल एंट्री। कहता है कि डिपॉजिटेड इन बैंक, हमने बैंक में जमा किया। बैंक में क्या जमा किया, कैलकुलेटर जमा किया क्या, अरे मार्कर जमा किया क्या? नहीं सर कैश जमा किया। आपको ये भी नहीं पता बैंक में कैश जमा किया जाता है। अच्छा, तो कौन सा दिन है, 5 तारीख। 5 मार्च को अगर हमने बैंक में जमा किया तो बैंक का अकाउंट हमारा बढ़ जाएगा, बैंक बढ़ जाएगा, और कैश हमारे पास से कम हो जाएगा, क्योंकि कैश एसेट्स हमने जमा कर दिया बैंक में। कितना जी, 5,000 रुपये, 5,000। लो, अरे हाँ हमने तो समझाया था, ऐसी एंट्री को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है जहाँ पे डेबिट में बैंक तो क्रेडिट में कैश, या क्रेडिट में डेबिट में कैश तो क्रेडिट में बैंक आपका, ठीक है ना। खैर मुद्दे पे आता हूँ, ध्यान सुनना। ऐसी एंट्री को बच्चे थोड़ी गलतियाँ करते हैं, ऐसी एंट्री जो होता है बच्चे वो गलतियाँ करते हैं। आप नहीं करना, मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान देना। बैंक टू कैश, पहले बताओ, पहले एंट्री छोड़ो, पहले ऐसे बताओ। अगर हमने कैश को बैंक में जमा कर दिया, अगर हमने कैश को बैंक में जमा कर दिया तो कैश आपका बढ़ा कि कम हो गया? बोलो। कैश को अगर हमने बैंक में जमा कर दिया तो कैश जो आपका वो बढ़ा कि कम हो गया? कम हो गया। अरे कैश तो पॉकेट से चला गया ना, तो कैश यानी कि आपका आएगा कम हो गया। यहाँ पे इस साइड में मेरे बच्चे कैश कॉलम, ये देखो कैश को 5,000 से कम कर दो। सॉरी, कैश को हमने क्या किया, 5,000 से कम कर दिया। अच्छा बताओ, कैश हमने 5,000 से कम कर दिया और हमने कहाँ जमा किया है, बाई बैंक। ये पैसा बैंक में चला गया, बाई बैंक। कौन सा दिन था ये, 5 मार्च का।
चिंता नहीं करो, इसको बार बार समझाऊंगा, पहले सुन लो। यहाँ पे इस एंट्री को ऐसे समझो क्योंकि अब थोड़ा कन्फ्यूजन होगा पक्का, क्योंकि कैश बैंक दोनों का नाम आ रहा है, लेकिन स्टार्टिंग से क्लियरिटी के साथ बढ़ेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। देखो क्या, जब हमने कैश को बैंक में जमा किया तो कैश हमारा कम हो गया, कैश का कम होना यहाँ रिकॉर्ड होगा, और कैश कॉलम में ये कैश का कम होना बढ़ना यहाँ, बैंक का कम होना बढ़ना यहाँ, डिस्काउंट की बात है यहाँ पे, तो कैश कम हो गया और हमने क्या किया, बैंक में जमा कर दिया। ठीक है, अगर हम एंट्री से समझे तो कुछ ऐसे समझेंगे, कैश हमारा कहाँ है जी, क्रेडिट में, तो कैश का पोस्टिंग कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में, है ना, और कैश में अमाउंट कितना हो गया, 5,000 रुपये। बात समझ आ गई, कैसे भी समझ लो। अरे एक मिनट रुको मेरी बात सुनो, कैश कम हुआ लेकिन बैंक भी तो बढ़ गया, कैश को बैंक में तो जमा किया था, तो कैश कम हुआ लेकिन बैंक बढ़ गया। अब मुझे ये बताओ कि जो बैंक बढ़ गया तो बैंक कॉलम भी आपके पास है, बैंक कॉलम, बताओ बैंक कॉलम में पैसा आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है, कैश जा रहा था बट बैंक आ रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है, समझो ना। ये लो, इतने सारे कैश है, हमने बैंक में जमा कर दिया तो बैंक का पैसा बढ़ गया, कौन सी बड़ी बात। तो बैंक को बढ़ाओ रिसिट साइड में और बैंक कॉलम में, क्योंकि बैंक वाली बात हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कितना जी, 5,000, तो यहाँ हमने 5,000 रुपये बैंक में बढ़ा दिया। ठीक है ना, और हाँ बैंक देखो डेबिट में है, ऐसे भी तो पोस्टिंग डेबिट साइड चला गया, हमने क्या बोला, टू कैश, तो आप यहाँ बोल देंगे टू कैश अकाउंट, यानी कि ये एंट्री बैंक में भी होगा कैश में भी होगा। ये कौन सा दिन था, 5 मार्च का। और हाँ ये कॉन्ट्रा एंट्री है, तो हमने यहाँ ब्रैकेट में क्या लिख दिया, सी, और यहाँ भी क्या लिख दिया, सी। एग्जामिनर को बताना दिस इज कॉन्ट्रा एंट्री, जहाँ भी बैंक और कैश की बातें आएंगी तो हम कॉन्ट्रा एंट्री, दोबारा समझ लो, दोबारा, इसका मतलब कि कैश हमारा कम हो गया देखो कैश को मैं कम कर रहा हूँ और बैंक को मैं बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बैंक के बढ़ाने साइड में चला गया। ठीक है ना, अभी बहुत सारे आएंगे, आगे पढ़ना। 8 मार्च को कहता है कैश पे गुड्स बेचा, तो ये तो टेंशन ही नहीं है, ये तो डायरेक्टली करो। 8 मार्च को कितने का सेल किया हमने, 10,000 रुपये का, कैश पे ना, कैश बढ़ाओ, जो कॉलम बढ़ेगा उसको बढ़ाओ, 10,000, और आपने सेल किया है तो हम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। यहाँ कोई काउंटर एंट्री नहीं है, क्योंकि काउंटर एंट्री जहाँ कैश और बैंक आता है। 10 मार्च फिर से मैं दिखाऊंगा, यहाँ भी कुछ मजेदार बात है, लिखो एंट्री 10 मार्च को। अरे कहता है कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाला, क्या घर के लिए, ना ऑफिस के लिए, मतलब बिजनेस के लिए, तो मतलब बैंक से पैसा निकाला और कैश अपने पास रख लिया। क्या बढ़ रहा है, अगर हम बैंक से पैसा निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, कैश, कैश को बढ़ा दो, यानी कि कैश यानी कि एसेट्स आपका बढ़ गया, कितना, 10,000। और चलो बताओ 10,000 निकाला था ना सर, हाँ सॉरी 2,000 रुपये, अगर हमने 2,000 का कैश निकला तो कैश बढ़ गया, कम क्या हो गया, कम क्या हो गया, बैंक से पैसा निकल गया टू बैंक अकाउंट। समझ लो मेरी बात। और ये भी हमारा क्या कहा जाएगा, कॉन्ट्रा एंट्री, क्योंकि चाहे कोई भी ऊपर नीचे हो, बस कैश बैंक के बीच में एंट्री तो कॉन्ट्रा एंट्री, कैश टू बैंक आपका निकल के आ गया। हाँ, हमने बैंक से पैसा निकाल लिया, बैंक कम हो गया, एसेट्स कम होना क्रेडिट, कैश बढ़ गया कैश डेबिट। अब देखो ना, सुनो मेरी बात ध्यान से, स्लो, भूल जाओ दुनिया में कोई और है मेरे बच्चे। आप जानते हो इस सृष्टि को बनाने वाला कौन है, मैं हूं, समझो मेरी बात। तो आपको बस मेरी बात सुननी है, आज कोई दुनिया में नहीं है, सिर्फ मैं खड़ा हूं। देखो कितने सिंपल शब्दों में बताऊंगा, जरा बताओ, अगर हमने बैंक से पैसा निकाला तो बिजनेस में क्या बढ़ गया, कैश बढ़ गया, कैश का बढ़ना यानी कि कैश कॉलम में रिकॉर्ड किया जाएगा। इस साइड में कितना बढ़ गया जी, 2,000, लो कैश बढ़ा दिया। और हाँ, हम यहां क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट में क्या बोलेंगे, टू बैंक अकाउंट लिखना होता ना, रीजन कैसे बढ़ गया जी, तो हमने कहा कि भैया कैश बढ़ा क्योंकि बैंक से पैसा निकाल दिया। ऐसे भी देख लो, ऐसे भी कैश अकाउंट हम बना रहे तो हम क्या बोलेंगे, टू बैंक अकाउंट, अकाउंट डेबिट में है, पोस्टिंग डेबिट साइड में, नाम नीचे वाले का, कितना, 2,000, कैश में कहा टू बैंक। बैंक में क्या बोलेंगे, बैंक अकाउंट में बाई कैश, बैंक कम हो रहा है, बैंक कम हो रहा है, इस साइड चला गया, बैंक कॉलम में 2,000। और आप क्या करेंगे, 10 मार्च को
10 मार्च को आप बोलेंगे बाय कैश अकाउंट। हाँ, सी मतलब कॉन्ट्रा एंट्री, यहाँ भी ब्रैकेट में सी यानी कि कॉन्ट्रा, ये लिखना कंपल्सन हो जाता है बच्चे। अब जब 3 कॉलम आता है तो हम सी लिखते हैं ताकि हमें पता है कि कॉन्ट्रा एंट्री है, मतलब एक इसमें घट रहा होगा दूसरा बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या बढ़ गया, कैश बढ़ गया, तो कैश के हम डेबिट में लिख दिए। बैंक कम हो गया तो बैंक के क्रेडिट साइड में चला गया, बात खत्म। आगे बढ़ना और क्या है, वो आपका 12 मार्च, मैं 12 मार्च की एंट्री पहले यहाँ लिख दूँ आपके लिए, 12 मार्च वाली अभी समझा रहा हूँ इसलिए, तो मैं डायरेक्टली करता। रिसीव कैश फ्रॉम दामिनी 3000, डिस्काउंट अलाउड 100। मेरे बच्चे कैश रिसीव किया तो कैश बढ़ गया कितना, 3000। डिस्काउंट हमने दिया तो डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड 100 आपका, 100 रुपये। एंड टू दामिनी, दामिनी जिससे हमने पैसा रिसीव किया उसके अकाउंट को 3100 से कम कर दूंगा। ये हमारा डेटर रही होगी, हमने पैसा लिया तो उसके नाम को हटा के, अरे कैश बढ़ रहा है तो कैश में बढ़ाएंगे आप यहाँ पे 3000 का अमाउंट, जिसका अकाउंट बनाते हैं उसके आगे का अमाउंट, डिस्काउंट के आगे में डिस्काउंट का अमाउंट 100 आपका। और हाँ, हम क्या लिखेंगे, नीचे वाले का नाम टू दामिनी। ओहो 1 मिनट, मैंने इसका डेट नहीं लिखा है, क्या डेट था आपका, 10 मार्च था ना, यहाँ भी 10 मार्च, ये कैश बैंक वाला, और दामिनी वाली एंट्री 12 मार्च की। हो गया, कुछ भी नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखना है सावधानी के साथ, क्योंकि 3 कॉलम एक साथ बना रहे हैं। अच्छा 15 मार्च मैं एंट्री दिखाऊंगा यहाँ पे पहले। 15 मार्च को पढ़ो जरा क्या बता रहा है, रिसीव चेक फ्रॉम डॉली 2000, चेक हमने रिसीव किया 2000 का, डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे। आगे वो बातें जो मैंने पिछली क्लास में बताया था, कब जमा किया हमें ध्यान देना होगा, उसी दिन पे जमा कर दिया, मतलब बैंक बढ़ गया। और डिस्काउंट भी हमने उसको कितना अलाउ किया, 75। मेरे बच्चे चेक उसी दिन जमा हो गया, इसलिए हम बैंक को बढ़ाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड। कितने का चेक रिसीव किया, 2000 का। हमने डॉली को डिस्काउंट दे दिया, जब पेमेंट किसी से लेंगे तो डिस्काउंट हम देंगे जी, और डिस्काउंट अगर दिया तो हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस बनना डेबिट 75, और डॉली के अकाउंट को हम कम कर देंगे, जिससे पैसा लेना था उसे इतना पैसा मिल गया तो हम 2075 से अकाउंट कम कर देंगे। आइए जरा ये देखो, आ रहा पैसा लेकिन बैंक बढ़ रहा है, तो बैंक में आओ, बैंक में इसको बढ़ाओ, कैश को नहीं बैंक को 2000, डिस्काउंट को बढ़ाओ यहाँ पे 75। और ये बात 15 मार्च की हो रही है ना, क्या लिखेंगे नाम यहाँ पे, टू डॉली। ऐसे भी आप जानते हैं कि अगर हम बैंक अकाउंट बनाएंगे तो नाम नीचे वाले का आएगा टू डॉली, है ना, बैंक में बैंक का अमाउंट, डिस्काउंट में डिस्काउंट का अमाउंट। यहाँ लिख दो 75, थोड़ा अच्छा लगेगा। 15 मार्च की एंट्री हो गई। धीरे धीरे बच्चे सब कुछ खत्म होने वाला है, सब कुछ। देखो ना 18 तारीख को क्या हुआ, ओह मस्त मज़ा है, मस्त मज़ा। वो तो पिछले क्लास वाली बातें अब यहाँ पे आने लगी हैं। देखो ना 18 मार्च को क्या हुआ, पढ़ो जरा। 18 मार्च को क्वेश्चन कह रहा है 18 मार्च को, अरे रिसीव चेक फ्रॉम दीपक 5000 का। हमने दीपक से चेक रिसीव किया मेरे बच्चे 5000 का, लेकिन नॉट बैंक्ड, हमने उस दिन बैंक में जमा नहीं किया। तो बताओ 18 मार्च को हमने एंट्री क्या किया होगा, जब हमने चेक रिसीव किया और बैंक में जमा नहीं किया तो चेक इन हैंड, ये एसेट्स हमने बढ़ाया होगा, बताया तो था पिछली क्लास में, भूल गए तो रिवीजन कर लेना एक बार। चेक रिसीव फ्रॉम बैंक आपको 5000 का, तो 5000 से आप इसको बढ़ा दो 5000 से, और फ्रॉम दीपक यानी कि टू दीपक जिससे हमने चेक रिसीव किया, अब उसके अकाउंट को कम कर देंगे, डेटर रहा होगा जिससे पैसा मिला। अरे जरा बताओ इस एंट्री में कैश आया क्या, ना बैंक आया क्या, ना डिस्काउंट आया क्या, ना नो एंट्री, ये एंट्री नहीं जाएगा, क्योंकि हम एंट्री वो करते हैं जो कैश बैंक या डिस्काउंट को लेकर आता है। हाँ 19 मार्च आया, 19 मार्च पढ़ो क्या बता रहा है, कहता है कि चेक रिसीव फ्रॉम दीपक जो 19 मार्च को था वो हमने बैंक में जमा कर दिया।
मेरे बच्चे जो चेक हमने 18 को रिसीव किया था अब 19 को जमा हुआ, तो 19 को हम क्या करेंगे, बैंक को बढ़ा देंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड, और ये चेक इन हैंड जो है उसको हटा देंगे, है ना, ये एसेट्स हटा देंगे। बताया था पिछली क्लास में बहुत डिटेल में, ये 5000 का आपका एंट्री हो गया। अरे बैंक का नाम आ गया, आप बताओ बैंक बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है सर, बढ़ रहा है, तो इधर लिखो आप बैंक कॉलम में कितना आ गया, 5000, है ना। और यहाँ क्या बोलेंगे, टू चेक इन हैंड, यानी कि चेक इन हैंड जो था वो हमने बैंक में जमा कर दिया, और ये एंट्री कब का हो रहा है, 19 मार्च का। क्या ये कॉन्ट्रा एंट्री कहा जाएगा क्या? नहीं सर, कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब बैंक और कैश का नाम हो, बैंक और कैश का, यहाँ तो बैंक और चेक है, ये कॉन्ट्रा एंट्री है, ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। तो ठीक है, ठीक है, क्या जाता है इस क्वेश्चन में तो मज़ा आ रहा होगा कम से कम। सर हाँ सर, पढ़ो ना सर, पढ़ो ना, दिमाग डाइवर्ट मत करो हमारा, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। 24 मार्च चंदर को पे किया बाय चेक, पे किया बच्चे, अगर हमने पेमेंट किया तो उसी दिन बैंक से पैसा निकल जाता, हम ऐसा मानते हैं। डिस्काउंट अलाउड 125, तो 24 मार्च की जरा बताओ एंट्री क्या बन जाएगी। अगर हमने चंदर को पे किया तो चंदर की लायबिलिटी ख़त्म हो गई, हम उसको डेबिट कर देंगे, और पेमेंट किया तो टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। और डिस्काउंट हमने रिसीव किया होगा जी, जब हम किसी को पेमेंट करते हैं तो डिस्काउंट हमें मिलता है, जब हम पेमेंट करते हैं तो डिस्काउंट मिलता है, पेमेंट लेते तो डिस्काउंट देना होता है। तो पेड चंदर बाई 2500 का चेक दिया, डिस्काउंट अलाउड कहता है 125, तो 2625 का अमाउंट। आइए, बैंक बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है बच्चे, बैंक से पैसा निकल रहा है, तो बैंक कॉलम में लिखो यहाँ पे 2500, और डिस्काउंट रिसीव में 125। ये सब किससे हुआ? तो बाय चंदर, है ना। ये कब की बात है? 24 मार्च की। और ऐसे भी यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, बैंक अकाउंट बना रहा हूँ, क्रेडिट में है, पोस्टिंग क्रेडिट साइड आएगा, नाम ऊपर वाले का, तो बाय चंदर इतना, डिस्काउंट में इतना आपका। समझ रहे हो मेरी बात? सर हाँ सर, समझ रहे हैं, आगे पढ़ना। 27 मार्च, इसकी भी एंट्री देख लो, मज़ा आ रहा है आज तो एंट्री भी देखने में। विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से निकाला लेकिन पर्सनल यूज के लिए, ड्रॉइंग्स हो गया। ऑफिस यूज तो कैश बढ़ेगा, पर्सनल मतलब घर चला गया, वो पैसा घर लेके चला गया। बैंक से निकाला, घर लेके चला गया, बैंक से निकाला, बैंक हमारा कम हो गया, बैंक हमारा कम हो गया, और घर लेके चला गया, तो आप या तो ड्रॉइंग्स कह दो या फिर कैपिटल को कम कर दो, मीनिंग आपका सेम है। ड्रॉइंग से कैपिटल आपका वो कितना जी? विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज आपका 1500 रुपये, तो आपने 1500 से एंट्री आपकी कंप्लीट की। देखो बैंक कम हो रहा है, इधर आ जाओ 1500, और आप क्या बोलेंगे यहाँ पे? बाय ड्रॉइंग्स, बाय ड्रॉइंग्स आपका, है ना। 27 मार्च, ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। कॉन्ट्रा एंट्री तब होता जब बैंक से पैसा निकल के कैश हमारे पास होता, वो तो घर लेके चला गया, तो हमारा कैश कहाँ कुछ हुआ, ये काम खत्म हो गया। हाँ देखो ना, 28 को 28 पढ़ना, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू अशोक मित्रा। अरे क्रेडिट पे बेचा, कुछ कैश में हुआ नहीं, छोड़ दो उसको। 30 मार्च को पढ़ना, 30 मार्च को परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम चंदर, कुछ नहीं करना, क्रेडिट पे परचेज किया, कोई कैश में लेन देन हुआ ही नहीं ना बैंक से, छोड़ दो। 31 मार्च, 31 मार्च कहता है 31 मार्च को, मार्च 31 मेरे बच्चे, रिसीव चेक फ्रॉम अशोक मित्रा 2000 का, हमने 2000 का चेक रिसीव किया जी अशोक मित्रा से आपका, और कहता है कि डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, मतलब उसकी नहीं जमा कर दिया, तो ठीक है बैंक फिर बढ़ा दो, बैंक बढ़ गया, एंड टू अशोक मित्रा, अशोक मित्रा कितने का है? 2000 का, 2000 रुपये। बैंक टू अशोक मित्रा, बताओ बैंक में क्या बोलेंगे यहाँ पे? टू अशोक मित्रा। मेरे बच्चे 31 मार्च, 31 मार्च की एंट्री, कितने का चेक आया? 2000, बैंक कॉलम में आएगा 2000 का अमाउंट, बैंक कॉलम में। और ये लो 31 मार्च को बैंक ने 100 रुपये चार्ज काट लिए, तो बैंक कम हो जाएगा।
31 मार्च को बैंक ने चार्ज कर लिए, काट लिए। तो बाय बैंक चार्जेज के नाम पे हमारे बैंक से 100 कट गया और कुछ नहीं सर। लो, बात खत्म हो गई। अब तो हम इसको क्लोज करेंगे। पहले काम करते हैं, अब सीक्वेंस वाइज पहले डिस्काउंट कॉलम को क्लोज करो। डिस्काउंट अलाउड कितना हो गया? 175। डिस्काउंट रिसीव कितना हो गया? 125। ये तो ठीक हो गया। अब आइए बैंक कैश कॉलम। हमें पता है कैश का यहाँ 25, 27, 30,000 का कैश आया है। तो आप यहाँ पे 30,000 का कैश यहाँ पे दिखा दो। इस 30,000 में से बताओ कितना पेमेंट हो गया? ओहो, सिर्फ 11,000 रुपये। तो 11,000 चला गया। यानी कि हमारे पास 31 मार्च को बाय बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर हमारे पास कैश कितना बच गया जी? 19,000। मेरे बच्चे, डिस्काउंट का बैलेंसिंग नहीं होता क्योंकि ये डिस्काउंट अलाउड है, ये रिसीव अलग चीज़ें हैं। कैश का होता है क्योंकि कैश ये भी है, कैश वो भी है। बैंक का देख लो, बैंक हमारे पास कितना आया चेक करो ज़रा। तो 5,000 ये आया, 7, 5, 12 एंड 2 14,000। इस 14,000 में से आपका कितना जी? 6,100 आपका बैंक से निकल गया। तो 7,900 का बैंक का बैलेंस हमारे पास पड़ा हुआ है। लो भाई, खत्म हो गया क्वेश्चन आपका। क्या दम है क्वेश्चन में? बताओ ईमानदारी से, क्या दम है क्वेश्चन में? क्यों ये क्वेश्चन मेरे बच्चे नहीं कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? 1 कॉलम क्या, 2 कॉलम क्या, 3 कॉलम क्या, 50 कॉलम भी हो जाए तो भी कर जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश 50 कॉलम कैश बुक में होते नहीं बच्चे, क्योंकि टू द मैक्सिमम 3 कॉलम कैश बुक आपका होता है। तो आप प्लीज़ इसकी कॉपी कर लो, इसकी कॉपी कर लो। और आज की क्लास हम यहीं पर रोकेंगे बच्चे 4th क्वेश्चन के साथ। अब ये बुक का कोई क्वेश्चन आपको टच नहीं करना है। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो अभी कैश बुक में 1-2 क्वेश्चन को और प्रैक्टिस कराएंगे ट्रिपल कॉलम में, और बाकी सब्सिडरी बुक को भी देखेंगे और क्यों ये सब्सिडरी बुक का कॉन्सेप्ट है हम वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तब तक आप मस्ती करें, मौज मस्ती करें, जितना मस्ती करना है पीछे का रिवीजन के साथ करें, और आप मम्मी पापा से पिटाई नहीं खाएं, अच्छी दोस्ती करें और मजे लें। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक आप सबको बाय बाय टाटा बच्चे, थैंक यू। PDF से दिक्कत हो रही है बच्चे कोई? अगर मेरे जो लेक्चर आप स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो आपका रेगुलर क्लास का हो, चाहे वो आपका रिवीजन क्लास का हो, अगर आपको मेरे PDF से पढ़ने में आपको परेशानी हो रही है तो मेरे बच्चे इस वीडियो में जो नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं ना, आप उन पे कॉल करके मेरी बुक, हार्ड बुक मंगा सकते हैं, 11 क्लास 12 क्लास। इस बुक को मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से डिज़ाइन किया है। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पास्ट ईयर क्वेश्चन आए हैं या आगे फ्यूचर में बन सकते हैं, सबको मैंने कवर किया है। आपके जो TS गिरवाल जो आपके स्कूल में चलते हैं, DK गोयल जी का बुक चलता है, उनके भी जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मेरे बच्चे, उन सारे कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है। क्या थ्योरी, क्या प्रैक्टिकल, जो भी सैम्पल पेपर आपके एग्जाम के टाइम पे आपको रिविजन करना है, स्टडी करना है, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आई हैव कवर्ड इन दिस बुक्स आपका। तो आप इससे स्टडी कीजिए और बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे आप चाहे तो इन नंबर पे कॉल करके अपने घर पे बाय कुरियर इस बुक को मंगा सकते हैं। मेरी टीम आपके पास इस बुक को पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाएगी। मेरे बच्चे, जो रेगुलर क्लासेज आप मेरे चैनल पे देख रहे हैं या ऐप पे देख रहे हैं, या फिर जो रिवीजन लेक्चर देख रहे हैं, उन सबको मैंने इन्हीं बुक से स्टडी किया, इन्हीं बुक से पढ़ाया एक्चुअली आपको। तो आप पढ़ें और एंजॉय करें लाइफ को, और आप दूसरों से आगे रहें। ऑल द बेस्ट बच्चों।